अब भी नहीं बताओगे अपने बाबू को? बताओ गंगा। गंगा, जरा पुलकित भैया को देख के आजा। उस सुप्रिया भाभी की मुंह दिखाई की रस्म है ना, तो मुझे बहुत काम है। और उधर पुलकित भैया को बहुत तेज बुखार है और दवा भी नहीं खा रहे वो। पुलकित भैया को बुखार है? हाँ। तुमने कुछ बताया नहीं गंगा? कुछ नहीं बाबू, पता नहीं क्यों आजकल बप्पा की बहुत याद आती है हमें। नहीं, गंगा से बात करनी पड़ेगी। किसी भी तरह उससे बात करनी पड़ेगी, उसे मनाना ही होगा। गंगा तू जानती नहीं है, तेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ये हार अम्मा जी की तरफ से है। ये लो सुप्रिया, ये अम्मा जी की तरफ से। जब पुलकित और सागर छोटे छोटे थे ना, तभी मैंने बनवा के रख लिया था भाई। बाबूजी, गंगा बिटिया को बाम नहीं मिल रहा। पुलकित भैया के बुखार के कारण उनका सर दर्द हो रहा है। इस लड़की को कुछ नहीं मिलता है। महाराज जी उसे कहिए कि बेड के बगल वाले ड्रॉर में रखा है, मेरे कमरे में, जाके ले ले। जी। दीदी, मुझे एक बात बताइए, आपने शादी से पहले कुंडली वुंडली तो पंडित को दिखा दी थी ना? नहीं, क्योंकि ना जब ये अपने मायके में थी तो वहां आग लग गई। जब से यहाँ आई है पुलकित बीमार है। लड़की के पैर मुझे शुभ नहीं लग रहे। लड़की ना अपशगुन है। तुम्हें क्या डांट खाने का शौक है हमसे? हाँ, पहले तो बुखार चढ़वा लिया, फिर दवाई खाने के लिए इतना नाटक। हमने इतनी डांट लगाई, उसके बाद जाके तैयार हुए। अगर पहले ही दवा खा लेते और ये बाम लगवा लेते तो अब तक ठीक हो जाते ना। अब बोला है महाराज जी को दवा लाने के लिए। सबको ना परेशान करके रखा है। अब बस भी करो गंगा, 1 घंटे से सिर्फ डांट रहे हो मुझे। भैया ऐसे गुस्सा करने के अलावा कुछ आता हो तब ना। अपनों को ही डांटा जाता है, परायों को नहीं। तूने कुंडली नहीं मिलवाई? अम्मा जी, आप तो जानती हैं सागर के पापा इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। अरे सागर के पापा का क्या? नीरू पता नहीं कौन सी दुनिया में जीता है। लेकिन मैं तो कुंडली दिखाऊंगी अपने पंडित जी को। हाँ भाई, पूछूंगी कोई दोष वोष है तो कोई उपाय बताओ, पूजा पाठ बताओ। बहू, तूने पुलकित की शादी ना अपने मन से की। हाँ। लेकिन मैं लल्ला की शादी ना अपने मन से करूंगी, तेरी एक नहीं सुनूंगी। मैं तो कुंडली मिला के ही उसकी शादी करवाऊंगी। आखिर ऐसा क्या होता है कुंडली में? सब के सब 100 साल पुरानी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ये लोग तो सागर की कुंडली मिलाने की बात कर रहे थे। मतलब सागर को पाने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी है। अगर ऐसा है तो भी नो प्रॉब्लम, कुंडली तो मैं मिलवा के रहूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह सागर को अपना बनाना है। गंगा, मुझसे बचने के लिए चली आई ना तू? बात कर रहा हूँ। गंगा प्लीज, जितनी चाहे लड़ाई कर ले तू मुझसे, प्लीज बात तो कर, ऐसे अवॉइड मत कर। मैं क्या पागल हूँ जो तेरे पीछे पीछे घूमता रहूंगा? हमने कहा तुम्हें हमारे पीछे पीछे घूमने को? वैसे भी हमारे मन के हिसाब से कहाँ चलते हो तुम? जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करते हो ना। बुरा लगा ना भाभी? What nonsense? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। अच्छा, मुझसे बकाई थी। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम्हें सागर से प्यार हो गया है। हमारा हाथ पकड़ने का अधिकार खो चुके हो तुम। तुम्हारा उसका कोई योग नहीं, सिर्फ 7 गुण मिलते हैं। कुंडली के हिसाब से ऐसे रिश्ते कभी नहीं जुड़ते। अगर गलती से जुड़ भी गए तो टिकते नहीं हैं। मुझे लगता है सागर के लिए तुम्हारा साथ उचित नहीं होगा। आप कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले? आई एम द परफेक्ट मैच फॉर सागर, और कोई नहीं। अरे, इस बेचारे पे क्यों चिल्ला रही हो?
ये तो वही बोल रहा है ना जो आपकी कुंडली बोल रही है, लेकिन किसी को क्या पता कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। मुझे लगता था कि काम सीधी तरह से हो जाएगा, लेकिन की निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये लीजिए, और एक ऐसी कुंडली बनाइए जो सागर से 100% मैच करे। सागर के साथ अगर किसी कुंडली मैच होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ चांदी की। तू मेरी अपनी है, मेरी अपनी गंगा है तू। यही सोचकर तो अब तक जी रहे थे हम। ट्रस्ट मी, आई लव यू।